अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, एंड फिर उसको ऑर्डर पढ़ेंगे इस तरह से। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? एन an equation containing at least one derivative of a dependent variable with respect to an independent variable is called the differential equation. An equation containing at least one derivative of dependent variable with respect to an independent variable is called the differential equation. For example, y is equals y into dy by dx plus 2x is equals to 0. ठीक है, इसमें हम देखें तो हमारे पास एक जो है डेरिवेटिव की टर्म dy by dx मौजूद है, सो दिस रिप्रेजेंट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरी है हमारे पास x डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो उससे कहा था कि यहाँ पर क्या है, कंटेनिंग एटलीस्ट वन डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, कम से कम एक डेरिवेटिव जो है वो इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पर डेरिवेटिव भी है और फिर उसका भी डेरिवेटिव जो है यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है। सो ये भी किस चीज को शो करती है? डिफरेंशियल इक्वेशन को शो करती है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। The order of the differential equation is the order of the highest derivative in the equation. ठीक है, the order of the differential equation is the order of the highest derivative in the equation, कि जो highest आपका derivative है उसका जो order होगा, ठीक है, उसकी जो whole power होगी वो हमारे पास किस चीज को show करेगी? Order of the differential equation को, यानी कि y dy by dx plus 2x is equals to 0। तो यहाँ पर हमारे पास dy by dx एक ही जो है वो डेरिवेटिव है और उसकी पावर भी क्या है? 1 है। सो उसका कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी कि फर्स्ट एक ही डेरिवेटिव है। सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास दूसरी एग्जांपल है x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x। इसमें हमारे पास सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव मौजूद है। सो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव मौजूद है। सो दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर थर्ड हमारे पास डेरिवेटिव होता तो ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती। ठीक है, तो जितना डेरिवेटिव होगा 1 है, 2 है, 3 है, उतना ही हमारे पास क्या होती है, उसका वो ऑर्डर उतना नंबर होता है। ठीक है, अब है हमारे पास पहले तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अब है हमारे पास डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द इक्वेशन। ठीक है, डिग्री हमारे पास क्या होती है कि हाईएस्ट जो ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी होल पावर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है x d4y by dx पावर 4, यानी कि फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 2x स्क्वायर dy by dx की होल पावर है 3 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि इसमें हमारे पास सबसे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो है क्या? वो है फोर्थ डेरिवेटिव। ठीक है, d4y by dx 4, वो फोर्थ वाला हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और उसकी होल पावर क्या है? उसकी होल पावर है 1। सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? 1। तो 1 यानी कि फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। ठीक है, अब हमारे पास आगे solution of differential equation. A solution of differential equation is a relation between the variables not involving derivatives which satisfy the different equations, differential equation. फिर है हमारे पास आगे दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या है? द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच कंटेन्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है? द सॉल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन बाय अप्लाइंग द इनिशियल कंडीशंस इज कॉल्ड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व हो गया और जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है वो जनरल सॉल्यूशन के अंदर जब हम इनिशियल वैल्यूज कंडीशन पुट करते हैं तो वहां से वो हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाता है। Initial value conditions. The arbitrary constants involving in the solution of the differential equation can be determined by some given conditions. Such conditions are called initial value conditions. General solution of differential equation of order n contains an arbitrary constant which can be determined by n initial value conditions. ठीक है, यानी कि जितने हमारे पास कांस्टेंट्स होते हैं उतनी ही इनिशियल वैल्यू कंडीशंस जो हैं वो हमारे पास चाहिए होती हैं। अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.8।
क्वेश्चन नंबर 1 है चेक दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिटन अगेंस्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, कि उसने कहा कि रिटर्न अगेंस्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, जो सबसे पहले हमारे पास एक किस्म की लेफ्ट में हमें नजर आ रही हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस है, और उनके अगेंस्ट में जो इक्वेशंस हैं वो उसने कहा कि ये इन डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। ये चीज हमने चेक करनी है। ठीक है, यानी कि जो राइट साइड की जो इक्वेशंस है जो डिफरेंशियल नहीं है वो क्या है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। फर्स्ट हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई, और जो उसका सोल्यूशन दी गई है इक्वेशन वो है y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। अब हमने किया क्या, हमने ये किया कि हमने x जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको लिया x dy by dx which is equals to 1 plus y। ठीक है, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, जो सारी पूरी इक्वेशंस के अंदर जो y वाली टर्म्स हैं और dy को एक साइड पे कर लें, और जो x वाली टर्म्स हैं और dx जो है उसको दूसरी साइड पे हमने कर दिया। तो ये x dy आया विच इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इंटू dx, लेफ्ट पे डिवाइड हो रहा था, राइट पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास dy रखा, और ये जो 1 प्लस वाई है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो 1 ओवर 1 प्लस वाई हो गया विच इज इक्वल टू 1 ओवर x dx हो गया। ठीक है, यानी कि इसको कहते हैं सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, कि जहां पर जो y वाली सारी टर्म्स हैं वो और dy को इकट्ठा कर लें एक साइड पे इक्वेशन के, और सारी x वाली टर्म्स और dx जो है उसको सारे को इकट्ठा कर लें एक तरफ। तो ये आप देखें कि 1 ओवर 1 प्लस वाई डी वाई विच इज इक्वल टू 1 ओवर x dx, इसको हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी हैव, इंटीग्रल अप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर 1 प्लस वाई डी वाई विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x dx। दिस इज इक्वल टू ln ऑफ 1 प्लस वाई is equals to ln of x plus ln of c, ln of 1 plus y which is equals to ln of x plus ln of c है, दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ln की प्रॉपर्टी है कि इन दोनों को हम मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। सो हमने लिख लिया ln of c x, ln ln से कैंसिल हो गया, 1 प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू सी वाई, तो y इज इक्वल्स टू सी एक्स माइनस 1। तो ये ठीक हो गया कि उसने जो दिया हुआ था कि गिवन इक्वेशन चेक करें कि जो अगेंस्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी गई हैं वो क्या हैं, वो उन्हीं इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, तो वो हमने चेक कर लिया। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट चेक करते हैं। सेकंड पार्ट में जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज x स्क्वायर्ड इनटू 2y प्लस 1 dy by dx माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, एंड जो उसका सॉल्यूशन इक्वेशन है दैट इज y स्क्वायर प्लस y विच इज इक्वल टू c माइनस 1 ओवर x। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमने कंसीडर की x स्क्वायर इंटू 2y प्लस 1 dy by dx माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, सेपरेटिंग द वेरिएबल किया। मेरे पास जो -1 है उसको हम पहले राइट पे शिफ्ट करके +1 कर देंगे, तो x स्क्वायर इंटू 2y प्लस 1 dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 1 हो गया। फिर हमारे पास क्या है, x जो है वो डिवाइड हो रहा है, उसको लेफ्ट पे राइट पे भेज दिया, तो वो उधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 1 इंटू डी एक्स हो गया। फिर चूंकि मेरे पास dy है तो उसके साथ ब्रैकेट में 2y प्लस 1 को हम रहने देंगे साथ ही, और जो x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको राइट साइड पे भेज देंगे क्योंकि वहां पर dx पड़ा है। तो जो वो एक्स स्क्वायर है वो वहां जाके राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 1 ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, अगेन एंड अगेन कि एक तरफ y वाली टर्म्स dy इकट्ठी करनी है, एक तरफ लेफ्ट उस दूसरी साइड पे हमने x वाली टर्म्स और dx को इकट्ठा करना है। नाउ अप्लाइंग द इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रल अप्लाई किया 2y प्लस 1 dy विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x रेज टू पावर माइनस 2 dx। 2y का इंटीग्रल क्या होता है, 2 इंटू वाई स्क्र बाई 2 प्लस 1 का इंटीग्रल इज y विच इज इक्वल टू x रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। यहाँ पर ये कौन से इंटीग्रल्स हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं, लिमिट नहीं है, सो प्लस c आएगा। तो 2 2 से कैंसिल, y स्क्वायर प्लस y विच इज इक्वल टू x रेज टू पावर -1 ओवर -1 प्लस c, x स्क्वायर प्लस x विच इज इक्वल टू -1 ओवर x प्लस c। तो इसको हमने लिख लिया c -1 ओवर x। तो बेसिकली हमें यही लेके आना था कि सोल्यूशन क्या होना चाहिए, y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू x c -1 ओवर x। ठीक है, अब हम इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, 1 ओवर एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y विच इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू c इंटू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर की 1 ओवर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स किया, 1 ओवर एक्स डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 2y किया,
डी वाई को इसी साइड पे रहने दिया, डी एक्स और एक्स दोनों डिवाइड हो रहे हैं, दूसरी साइड पे चले गए, मल्टीप्लाई हो गए, 2xy डी एक्स हो गए। यहाँ से जो y पड़ा हुआ है कांस्टेंट, यूजुअली जिधर जिस साइड पे पड़ा होता है हम उसको उधर ही रखते हैं कांस्टेंट, यानी कि मुझे ये जरूरत नहीं है कि मैं टू वाई को उधर शिफ्ट करूँ, टू कांस्टेंट है उसको राइट पे पड़ा राइट पे रहने दें, लेफ्ट पे पड़ा लेफ्ट पे रहने दें। तो y को हमने लेफ्ट पे शिफ्ट किया, दिस इज 1/y dy which is equals to 2x dx. Integrating both sides, integral of 1/y dy which is equals to 2 into integral of x dx. तो ln of y इसकी इंटीग्रेशन होगी is equals to 2 into x square by 2 plus c1 कांस्टेंट हमने डाल दिया। c1 हमने इसलिए यूज किया कि आगे जाके जब हम अक्सर इन क्वेश्चंस में होगा कि आगे जाके उस कांस्टेंट की शक्ल चेंज हो जाती है, जो फाइनल एक्सप्रेशन होता है हम उसके लिए c रहने देते हैं और बाकी बीच में जब भी वो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है तो हम उसको c1 या c2 या c प्राइम के साथ डिनोट कर देते हैं। तो मेरे पास आ गया ln of y which is equals to x square, 2 से कैंसिल हो गए, x square आ गया प्लस c1। चूंकि मेरे पास ln है और मुझे ऊपर बताया गया है कि मैंने इसका सोल्यूशन जो है वो y is equal to c into e raised to power x square लेना है, तो हम क्या करेंगे, इसको लेंगे टेकिंग एंटी लॉग लेंगे। ln y है ना, तो ln को खत्म करने के लिए एंटी लॉग लेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, e अप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स पे, e और ln कैंसिल होके y बच गया विच इज इक्वल टू e raised to power x square प्लस c1। ठीक है, अब मेरे पास e की पावर में आ गया x स्क्वायर प्लस c1, पावर में प्लस साइन है तो मींस कि हम क्या होता है, हमें पता है कि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, यानी इस चीज को मैं मल्टीप्लिकेशन में लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ e इंटू ई की पावर c1 इंटू ई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब e क्या है, एक्सपोनेंशियल है, उसकी पर्टिकुलर वैल्यू है, और c1 कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो बेसिकली e रेज टू पावर जो c1 है वो एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, उसको e इंटू ई की पावर c1 से हटा के हम जस्ट उसको c लिख देंगे और इंटू ई रेज टू पावर x स्क्वायर कर देंगे, वेयर हमने लिख दिया कि c हमारे पास क्या है, e रेज टू पावर c1। तो मेरे पास फिर सोल्यूशन क्या बन गया, y इज इक्वल टू c इंटू ई रेज टू पावर x स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, बाकी जितने इसके जो शुरू वाले क्वेश्चंस हैं इसमें टोटल पूरी एक्सरसाइज में यही है कि हमने सेपरेटिंग द वेरिएबल्स करना है, फिर इंटीग्रल अप्लाई करना है और उसको एवेलुएट कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन 1 से लेके ऑनवर्ड सारे क्वेश्चंस में सिंपल एक ही मेथड है कि सेपरेटिंग द वेरिएबल करें, वाई स्क्वायर वाई डी वाई वाली टर्म्स एक तरफ रखें, साथ में वाई की टर्म्स रखें, राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, एक्स वाली टर्म्स कर दें, डी एक्स वहां पर शिफ्ट कर दें, इंटीग्रल अप्लाई करें, एवेलुएट करें, बस। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम, साइन वाई को सीकेंड एक्स डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, साइन वाई को सीकेंड एक्स डी वाई है, बाई डी एक्स जो है उसको डिवीजन में है, उसको राइट साइड पे भेज दिया, डी एक्स कर दिया, साइन वाई डी वाई लेफ्ट पे रहने दिया, को सीकेंड एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 1 ओवर को सीकेंड एक्स डी एक्स कर दिया। 1 ओवर को सीकेंड एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, साइन वाई डी वाई विच इज इक्वल्स टू साइन एक्स डी एक्स। Now applying integral on both sides, integral of sin y dy which is equals to integral of sin x dx minus cos y equals to minus cos x plus c1 हमने कर दिया। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डाल दिया, माइनस साइन हमने मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को, cos y is equals to cos x माइनस c1, और वो जो माइनस c1 आया अब उसको हमने जस्ट क्या किया, c से रिप्लेस कर दिया, वेयर हमने लिख दिया कि c इज इक्वल टू माइनस c1। तो बेसिकली अगेन एंड अगेन कि वो जो c1 हम डालते हैं वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि ताकि माइनस से जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बजाय आंसर में आखिर में माइनस सी आता, उसकी जगह वो हमने प्लस सी लाने के लिए हमने क्या किया, उसको c1 का नाम दिया और बाद में रिप्लेस कर दिया माइनस c1 को c के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, x dy plus y into x minus 1 dx is equals to 0। x dy को मैं लेफ्ट पे रहने देती हूँ, जो प्लस टर्म हो रही है उसको राइट पे शिफ्ट कर देते हैं, माइनस वाई x माइनस 1 dy। अब y जो राइट पे पड़ा हुआ है मल्टीप्लाई हो रहा है उसको लेफ्ट पे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो बस अगर ln, चूंकि ln y आ गया, ln of x आ गया, तो हम क्या करते हैं c के साथ भी ln लगा देंगे, ln of c हमने कर दिया। नाउ ln of y which is equals to, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करें, ln of x प्लस ln of c माइनस x हमने कर दिया, ln of x प्लस ln of c क्या बना रहे हैं, ln of x c। ठीक है, ln of x c बना दिया, माइनस x इज इक्वल्स टू ln of y। अब वो जो ln of x c यहाँ पर मिसिंग है, वो स्टेप ln of x c बना, उसको लेफ्ट पे लेके आए, वो प्लस था यहाँ पर आके माइनस हो गया, तो ln of y माइनस ln of x c इज इक्वल्स टू माइनस x बचा।
अब ln की प्रॉपर्टी क्या है कि वो अगर माइनस साइन के साथ हो तो क्या हो जाता है, डिवाइड। तो ln ऑफ y ओवर xc विच इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। ठीक है, अब इस ln को लेफ्ट साइड पे खत्म करने के लिए हमने एक्सपोनेंशियल ले लिया, ई अप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया, वो ln और ई लेफ्ट साइड पे खत्म हो गया, तो मेरे पास बचा y ओवर एक्स सी विच इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर माइनस एक्स। यहाँ से मुझे y कैलकुलेट करना होता है यूजुअली, तो y इज इक्वल्स टू एक्स सी मल्टीप्लाई कर दिया, सी एक्स कर दिया इनटू ई रेस टू पावर माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय y प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर y प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू एक्स ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स। हाँ, वो जो वाई डी एक्स है उसको तो हम पहले लेंगे राइट साइड पे, मल्टीप्लाई जो डिवीजन है वहां से उसको हमने राइट से उसको लेफ्ट पे लेंगे। ठीक है, और लेफ्ट पे जो डिवीजन में पड़ा है y प्लस 1 उसको राइट पे शिफ्ट कर दिया तो वो मल्टीप्लाई हो गया। तो मेरे पास टर्म्स क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 y dx which is equals to x into y plus 1 dy। अब वो y plus 1 dy को उसी जगह पे हम रहने देते हैं। ठीक है, और जो x स्क्वायर प्लस 1 है उसको जिधर जिस साइड पे x dx